चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है 45 एनर्जी फील्ड्स। ये 45 देवता होते कैसे हैं, ये वर्किंग कैसे करते हैं किसी भी भवन में, किसी भी कमर्शियल प्लेस, ऑफिस, इंडस्ट्री में। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये वास्तु पुरुष मंडल के बारे में हमने बेसिक में ही बताया था कि जो हमारे इन 45 देवताओं की या वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो 45 एनर्जी फील्ड्स है उसी पर आधारित है। आपके जो 16 दिशाएं बनती है वो 16 दिशाएं आई कहाँ से? यह जो 16 दिशाएं आई हैं, ये जो आपके 45 एनर्जी फील्ड्स है उसके आधार पर यह 16 दिशाएं डिजाइन की गई हैं। उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से वो 16 दिशाएं डिजाइन की गई हैं। आप लोग कैमरा ओपन कर लीजिए। जब हम किसी भवन का निर्माण करने के लिए सोचते हैं, कुछ क्रिएशन लाते हैं, तो उस भवन निर्माण के दौरान आपके उस प्लॉट पर जो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जो पहली एनर्जी उत्पन्न होती है, वह ब्रह्मा होती है। ब्रह्मा क्या है? क्रिएशन है। कोई चीज आप क्रिएट करने जा रहे हो तो ब्रह्मा है। आपके माइंड के जो पहले थॉट आते हैं किसी भी चीज को करने का, आपको जैसे कोई चीज खरीदना है या शादी करना है या कोई प्लानिंग करती है, तो आपके माइंड में एक थॉट आता है, वह थॉट ही ब्रह्मा होता है। वो आपके विचार ब्रह्मा होते हैं। कोई भी कार्य आप जब करने को अपने मन में विचार करते हो तो उसको ब्रह्मा कहा जाता है। जो या 45 एनर्जी फील्ड्स के जो मेन देवता हैं ब्रह्मा, ये यहाँ से ड्राइव होते हैं। आपको ब्रह्मा में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी रहती। अगर ब्रह्मा में प्रॉब्लम्स है तो आपके अंदर कोई क्रिएशन नहीं आएगी, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आएगा। आप लोग की स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? कोई यस या कुछ बता सकता है? स्क्रीन पे यस कुछ सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा दिख है? रहा है। यस। जब ये आपके किसी लैंड का सिलेक्शन करते हो या किसी लैंड में कोई आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, तो उस लैंड में जो पहली एनर्जी फील्ड आएगी वह भूधर की एक्टिवेट होती है। जो तो थोड़ा सुनहरे कलर से निकलकर कॉपर के कलर में यह एनर्जी फील्ड विकसित होती है उस लैंड में। जब हम प्लिंथ या नींव अपना कंप्लीट करते हैं तो यह एनर्जी विकसित होती है। उसके बाद दूसरी एनर्जी फील्ड आर्यमा की होती है, जो ब्लू कलर में आपको ये दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम प्लिंथ से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। उसके बाद ये तीसरी एनर्जी फील्ड आएगी विविस्वान की,
और ये चौथे एनर्जी फील्ड आपके मित्र की। ये ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 हेड जो बोले गए हैं। ये उस आपके प्लॉट के चारों दिशाओं के चारों तरफ के हेड हैं। जो आपको नॉर्थ में भूधर दिखेगा, ईस्ट में आर्यमा, साउथ में विश्वान और वेस्ट में मित्र। ये एनर्जी फील्ड, उसके बाद जब ये एनर्जी फील्ड कब विकसित होती है, जब आपके साइड से वॉल ऊपर बढ़ने लगते हैं, लगभग 4 से 5 फीट के ऊपर जाती है, तो वहां पे आपको जो एनर्जी फील्ड बढ़े दिखाई देगी। उनके जो 8 भुजाएं हैं, ब्रह्मा की 8 भुजाएं फिर विकसित होने लगती हैं। फिर जब 7 फीट के ऊपर आप जाते हो, 7 से 11 फीट, 10 फीट जो रहता है, उसके बाद जब आपका स्लैब पड़ता है या आपका भवन कंप्लीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये 32 देवता साइट के वो विकसित हो जाते हैं। और आपके ये जो बाकी के 12 असुर हैं, टोटल 45 एनर्जी फील्ड उस स्पेस में विकसित हो जाती हैं इस तरह से। अब ये एनर्जी फील्ड काम कैसे करती है? ये एनर्जी फील्ड को हमको समझने के लिए आपने अपने घर में या अपने भवन में बेसिक बैलेंस कर लिया, पर उस बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद भी जब हमें रिजल्ट नहीं आते हैं, हमको प्राप्तियां नहीं होती हैं, सिम्टम्स मैच नहीं होते हैं, तो हमको इन देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम करना पड़ता है। और इन देवता एनर्जी फील्ड को समझने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आपको दिल की जरूरत पड़ती है। आप जब इस जर्नी में इंटर करते हो तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। अब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हो, और आध्यात्मिक को रिप्रेजेंट करता है केतु, और केतु के पास दिमाग नहीं होता, दिल होता है। तो आप किसी भी एनर्जी फील्ड को समझने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर, आपका हृदय वहां पे जागृत होना चाहिए किसी भी एनर्जी फील्ड को समझने के लिए। यहाँ पे आपके माइंड की जरूरत नहीं रहेगी, आपको इंट्यूशन की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा देवता मिसिंग है, कौन सा देवता कम है, कौन सा देवता ज्यादा है, वह आपका क्लाइंट बताएगा। हमारा क्या काम रहेगा, उस क्लाइंट की बातों को सुनना रहेगा ध्यान से। अब मान लीजिए किसी का आपने घर में या भवन में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, जॉब नहीं लग रहा है, आपने उसका नॉर्थ पूरा क्लियर कर दिया, अगर टॉयलेट है बैलेंस कर दिया, आपने पिरामिड लगा दिया, ब्लू लाइट लगा दिया, हर तरह से बैलेंस कर दिया, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको उस एनर्जी फील्ड पर काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा रिजल्ट आएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट भी नहीं बता पाएगा, तो आपको वहां पे जरूरत रहती है उस एनर्जी फील्ड पर कि कौन से देवता की समस्या है। अब जैसे कस्टमर आपका बताया कि हमारा शॉप है, हमारे पास कस्टमर तो आते हैं, पर कस्टमर जो होता है कंफर्म नहीं होता, प्रोडक्ट हमारा जाता नहीं है, तो आपको उस दिशा का जो पार्टिकुलर देवता है, तुरंत आपको उस पर क्लिक हो जाएगा जब आपका इंट्यूशन पावर डेवलप रहेगा। उसके बाद से आप समझ जाओगे। अगर उसकी बात से नहीं समझ रहे हो तो आपको इंट्यूशन पावर आपका यूज में आएगा। आप वायर आर्ट से, डाउजिंग से, आप अपने इंट्यूशन से उस देवता फील्ड पे भी आप डायरेक्ट जाके खड़े हो सकते हो।
कि इस देवता फील्ड में प्रॉब्लम्स है, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पे मुझको ये 3 साल समझने में लग गए कि देवता में काम क्यों नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइंड यूज करोगे तो आपको देवता समझेंगे नहीं। इन देवताओं को आपको गले लगाना ही पड़ता है। आपको पेड़ों से बात करनी ही पड़ेगी। आपको पीपल के पेड़ के प्लांट को गले से लगाना पड़ेगा। आपको अपना हृदय चक्र एक्टिवेट करना ही पड़ेगा इन देवताओं को समझने के लिए। आपको अपने आप वो देवता बात करते दिखेंगे। वो देवता तुरंत क्लिक हो जाएंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं आप कहाँ ढूंढ रहे हो, इस जगह पे समस्या हो, डायरेक्ट वो देवता आपको बता देते हैं। और आप उस जगह पे जाके ट्रीटमेंट करोगे, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? जब आपके मन में ये विचार चल रहा है कि नहीं हमको क्लाइंट से पैसा ही कमाना है, तो आप रिजल्ट दे ही नहीं सकते हो। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो आपको उसके घर में आपने ईस्ट भी बैलेंस कर दिया, साउथ वेस्ट भी कर दिया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी कर दिया, साउथ साउथ ईस्ट भी बैलेंस कर दिया, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर देवता को पकड़ना ही पड़ेगा। कस्टमर से बात करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्या आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं? क्या आपका कोई मीडिएटर नहीं है? आप मीडिया के द्वारा कोई प्रचार नहीं किया, या आपको कोई मिल नहीं रहा है, या आपके घर में जो आपका कोई रिश्तेदार जो मीडिएटर नहीं बन रहा है, तो आपको उस देवता की एनर्जी फील्ड को पकड़ना पड़ेगा और उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप उसका ग्रोसरी लगा सकते हो, उसका एक्सर्ट्स डिप्स स्प्रिंग यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने आपको बताया कि हमारे रिलेशंस खराब, जितना हम बनाना चाहते हैं हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, तो आपको उस साउथ वेस्ट में पित्त की एनर्जी चेक करना ही पड़ेगा कि इम्बैलेंस क्या है। अब जैसे किसी कस्टमर ने, क्लाइंट ने आपके बोला कि हम जितना रिलेशन को बनाना चाहते हैं उतना हमारा रिलेशन खराब होता है, तो मतलब उस प्लेन जो देवता है उस देवता की पोलैरिटी चेंज हो गई है। तो आपको वहां पे स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा। उस स्प्रिंग के यूज से जब एंटी क्लॉकवाइज आप स्प्रिंग लगाते हो तो वह देवता स्ट्रेंथन हो जाता है। वह देवता एक पार्टिकुलर एरिया में हो जाता है। तो आपके रिजल्ट आएंगे क्यों नहीं? आपने बेस आपको सामान्य रिजल्ट बेसिक बैलेंस से आ जाता है। अब लोग बोलते हैं कि हमारे घर में वास्तु हुआ, 2 लाख 2.5 लाख, एक एक 1.5 लाख की रेमेडी लगाए पड़े हैं, इंद्र लगा रहे हैं, कुबेर लगा रहे हैं, लाल घोड़े पीले घोड़े सब लगा दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब तक आप देवता को नहीं पकड़ोगे, आपके रिजल्ट कहाँ से आएंगे? आप इंद्र भी मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, आपने देवता को ट्रीट कर दिया, उनकी ग्रोसरी लगा दी, 48 घंटे के अंदर में रिजल्ट आ जाते हैं, 72 घंटे में आते हैं। किसी के घर में हेल्थ का इशू है, आप भुजंग और अदिति को ट्रीट करके उसके रिजल्ट ले सकते हो, एक टेप भी लगा के ब्लू कलर का। उस ट्रीटमेंट से आप उसका हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। किसी फैक्ट्री में किसी को प्रोडक्ट लेना है या प्रोडक्ट बेचना है, यही देवता उसमें उस फैक्ट्री में अलग तरह से कार्य करेंगे। जैसे आपके भवन है, जो आप जहां पे रहते हो, वहां पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम वो करेंगे, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में वो आपकी मशीनों को प्रॉब्लम्स करेंगे, आपकी मशीनें खराब होती रहेंगी। वहां पे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा तो आपके वर्कर जो रहेंगे वर्करों में प्रॉब्लम्स आएगी। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, किसका है? किसके यहाँ नॉइज हो रही है? अगर
आपका थॉट पैटर्न, आपका विचार, आपकी भावनाएं सही तरीके से नहीं काम कर रही हैं, तो आपको ब्रह्मा में, जिसको सेंटर बोलते हैं, अगर सेंटर में आप को वहां पे तोड़ फोड़ कुछ नहीं करना है, वहां पे अगर आप गंगा जल में या शुद्ध जल में केसर डालकर अगर वहां पे छिड़काव करते हो तो ब्रह्मा एक्टिवेट हो ही जाते हैं। आपके मन में, आपके माइंड में कुछ नया क्रिएट करने का विचार आता है, पहले लोग गांव में जब नींव पूजन होता था तो नींव पूजन के समय एक प्रसाद बंटता था। उसके बाद घर कंप्लीट होता था, भवन कंप्लीट होता था, फिर जब छत डल जाती थी उसके बाद भी प्रसाद मिलता था। हम लोगों से पूछते थे एक बार प्रसाद बना तो वापस दोबारा क्यों प्रसाद मिला? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था कि अब तो नियम है। लेकिन वो कारण क्या होता है, वो अभी जाके समझ में आया कि यह कारण ये होता है कि जब आपके छत ढलती है, छत पड़ता है, तो ये 45 एनर्जी फील्ड विकसित होते हैं, जिसको वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। उस कारण से यह प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है। आप लोग को इतना रिक्वेस्ट करने भी कोई कैमरा नहीं ऑन करता है, क्या बात है? सर बताएं प्लीज, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैडम, बताने में वो नहीं, कोई कैमरा ही नहीं ऊपर, बता के फायदा क्या है? जब हमको समझेगा कि सामने वाले को समझ रहा है, कोई हैंड रेस करेगा, हम सर हिलाएगा, तो हम को समझेगा कि हाँ समझ रहा। नहीं, मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, बोले ही जा रहा हूँ। ऐसा मालूम पड़ा कि किसी को नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? सर नमस्कार, मैं सुप्रिया बात कर नमस्ते। रही हूँ। हाँ मैडम, नमस्ते। हाँ सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। ठीक है, चलेगा। हाँ, मैं ऑफ करूँ कैमरा प्लीज? ठीक है, चलेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। अब जैसे आपने एक बेबी का प्लानिंग किया, आपका बेबी बॉर्न होता है इस धरती पर, फिर उसके अंदर एक एनर्जी आती है, पावर आता है। वह एनर्जी आग की तरह उसको कर्म करने के लिए मजबूर करता है। वह इंसान कर्म करने के लिए दौड़ता है, जो भूधर कहलाता है। फिर आप का वह बच्चा
घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है कर्म करने के बाद, तो वह लोगों से मिलता है, तो वह आर्यमा है। और जब वह कर्म करता है तो भूधर है। साथ में जैसे वह सोसाइटी और समाज में जाएगा तो वह आर्यमा एक्टिवेट करता है। अब जैसे वह अपने घर से बाहर गया, आर्यमा भी गया, स्कूल में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, उसका लोगों से पहचान होगा, वह आर्यमा है। उसके बाद उस स्कूल या विद्यालय में उसका एक अपना नाम होगा, विवस्वान। वह अपना विवस्वान एक्टिवेट करता है। फिर वह एक नाम के द्वारा जाना जाता है, नाम के द्वारा पहचाना जाता है, हाँ ये है इसका भाई, ये नाम ये है। उसके बाद वहां पे उसके कुछ मित्र बनते हैं। इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को हम इसी तरह से बनाते हैं। आपके मन में, आपके माइंड में कोई थॉट आता है कि हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को आप बनाने के लिए कर्म करते हो, भूधर है। फिर आप उसको, एक प्रोडक्ट को आप मार्केट में उतारते हो, आर्यमा है। उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्या उस प्रोडक्ट को लोग जानते हैं? विवस्वान है। उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट के द्वारा जो आपका मैनिफेस्ट होगा, आपको कुछ प्राप्तियां होगी, वह मित्र है। आप जैसे किसी सिटी प्लानिंग कर रहे हो, आपको घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, हम उस फ्लैट को खरीदने के लिए कर्म करते हैं। रोज सुबह से शाम एक काम पर जाते हैं, काम करते हैं। फिर उस काम को करने के लिए अपने सोसाइटी और समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। उसके बाद कहाँ किस जगह पे हमको फ्लैट लेना है, उस एक पार्टिकुलर एरिया में जाते हैं। हम कर्म किए भूधर है। उसके बाद जब हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों के द्वारा मिलकर कोई कार्य को करते हैं, किसी बॉस के पास काम करते हैं, वो आर्यमा है। फिर उसके द्वारा जो हमको हमारा नाम प्राप्त होता है, उस कर्म के द्वारा, उस बॉस के द्वारा, वह विवस्वान है। फिर वहां पे जो करने के बाद हमको मैनिफेस्ट होता है पेमेंट के रूप में, अपने कर्म के रूप में, वह मित्र है। अगर आपको कोई जब बात करता है तो ये आपको देवता के द्वारा ही दिखेंगे, आपको बैलेंसिंग में 16 जोन्स में नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपने 16 दिशाएं बैलेंस कर लिया है, तो आपको इन देवताओं के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी का बॉस से नहीं जम रही, आपको उसकी पत्री में नहीं दिख रहा है, उसके 16 दिशाओं में नहीं दिख रहा है, तो आपको उन देवता को पकड़ना ही पड़ेगा। किसी के मित्र नहीं है, उनके मित्रों से झगड़ा होता है, आपको मित्र को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तब आपकी यह और यह देवताएं आपके अपने शरीर में भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आप हमेशा घर में तो रहते नहीं हो ना, आप कहीं पे बाहर जाते हो, बाहर काम पे जाते हो, तो आपको अपने शरीर में भी ये 45 एनर्जी फील्ड है, जिसको आपको एक्टिवेट करना ही पड़ता है। जिस तरह से आप अपने भवन में, अपने ऑफिस में ये देवता एक्टिवेट करते, उस तरह से आपको यह अपने अंदर भी एक्टिवेट करना पड़ता है। आपको उस तरह से काम करना पड़ता है, आपको इंट्यूशन डेवलप करना ही पड़ता है। तब यह देवता अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको अपने घर में भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने इन देवताओं को समझ लिया, इन देवताओं को गले से लगा लिया, यह देवता आपसे खुद बात करते हैं। इनकी एनर्जी की शेप ऐसे चलती है चारों दिशाओं में, या सेंटर पॉइंट पे होते हैं, और वहां से क्लॉकवाइज निकलती है, जो आउटर फेफड़े पे फैली रहती हैं।
और जब इनकी निगेटिव हो जाती है तो ये अंदर की तरफ चलती हैं, आपको इंट्यूशन से या दिखते हैं, या आप यहाँ पे अपने हाथों से भी स्कैन करके आपको दिखने लगते हैं या देवता। आप लोग को डीप सी स्प्रिंग पता है? क्या पूछा सर आपने? डीप सी स्प्रिंग मालूम है ना, जो ये देवताओं को एक्टिवेट करने के लिए देखा बताया हाँ जाता जी, है। वो हाँ जी, ये डिप्स होते हैं, या सेंटर में यूज किया जाता है। जो देवता के आपके देवता की वो होती है ना, आप जब देवता मार्किंग करते हो तो उसमें सेंटर में डिप्स यूज किए जाते हैं, उनसे उसके साइड में स्टड यूज किए जाते हैं, और फिर स्प्रिंग यूज किए जाते हैं, जो स्प्रिंग ऐसे होते हैं। अगर देवताओं की पोलैरिटी चेंज करनी है तो आपको स्प्रिंग यूज करना है, और स्ट्रेंथन करना है तो आप डिप्स यूज कर सकते हो। और सर रिपीट करें, क्या बोला आपने? अगर आपको देवताओं को स्ट्रेंथन करना है हाँ जी, तो आपको सिर्फ डिप्स यूज करना पड़ता है। ओके। जब आप कस्टमर या क्लाइंट से बात करोगे तो आपको ये समझेगा कि वह देवता बढ़ा है कि कम है, तब आपको वहां पे स्टड यूज करना पड़ेगा। और स्टड यूज करना आज तक बहुत लोगों ने सही से बता ही नहीं पाया कि कौन सा स्टड यूज करना है कौन से देवता के लिए। मुझको भी ये 3 साल लगे समझने में कौन सा देवता के लिए कौन सा स्टड यूज करना है। कोई कुछ बताया जा रहा है, कोई कुछ बताया जा रहा है कि ये स्टड यूज कर लो, कोई बता रहा है सिर्फ कि ग्रोसरी यूज कर लो। अगर एक लाइट भी उस देवता के स्थान पे आप 48 आवर्स के लिए जला देते हो ना, और फिर लाइट हटा दोगे तब भी वो देवता एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आपका इंट्यूशन डेवलप करना है तो आपको कम से कम 45 डेज तो लगेगा ही इंट्यूशन डेवलप करने में। अगर आप अपने क्लाइंट के द्वारा बताए गए कार्य नहीं कर पा रहे हो, उनके द्वारा नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा। आपको 7 चक्रा बैलेंस ही करना पड़ता है इन देवताओं को समझने के लिए। अभी इसी में कोई है लोग हांगकांग के हैं, वो बता रहे थे हमारे घर पे तो 4 या 5 लाख रुपए ले ले और 3 लाख की रेमेडी लगा दिया। मैंने बोला कि 3 लाख की रेमेडी लगा के फायदा क्या है? अपने क्लास में ही बैठे 3 लाख की रेमेडी लगा के बैठे हैं, हाथी घोड़े कुबेर इंद्र सब लगा दिए और रिजल्ट नहीं आए। अगर वो पार्टिकुलर देवता पे आप पहुंच जाते हो तो ये रेमेडी भी यूज नहीं करना पड़ता। आपको उसको समझना पड़ता है। हमारे बिल्डिंग से 4 बिल्डिंग आगे उनके यहाँ भी हुआ है, सब कुछ लगा दिए, वो भी बोलते हैं 2 लाख रुपए लेके गए, 1 लाख रुपए फीस लेके गए, और 1 लाख रुपए का क्या क्या घर में डाल दिए, रिजल्ट नहीं आया, फैक्ट्री बंद हो गई है। क्या क्या करते हैं, हाथी लगाते हैं घोड़े लगाते हैं, उनको समझ में नहीं आता घोड़े कहाँ लगाना है हाथी कहाँ लगाना है। अरे फैक्ट्री में समस्या तो घर में क्या करोगे लगा के, फैक्ट्री में लगाना पड़ता है, घर में थोड़ी लगाया जाता है। उनको देवताओं की समझ नहीं है कि ये देवता काम कैसे करते हैं। पैसे 5 देवता देते हैं, किसी का पैसा फंस गया है, आपका पैसा फंसा है, आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपको मेहनत के बराबर पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके एवज के हिसाब से पैसे नहीं आ रहे हैं, सबके अलग अलग देवता हैं, उन देवताओं को पकड़ना पड़ता है। किसी का पैसा फंसा है, सिर्फ साउथ ईस्ट में अनिल को ट्रीट करके पड़े हैं,
बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पैसे पैसे निकल नहीं रहे हैं। जब तक आपको उस देवता नहीं समझ में आएगा, आप क्यों किसी का ट्रीट कर रहे हो। आप 4 दिन के लिए काम करोगे, उसके बाद क्या करोगे। वो क्लाइंट जो आपको 10 लोग को बताएगा, अरे उससे काम मत कराओ, वो तो पैसा लेके चला जाता है। आपको नहीं समझ है, मत करो। नहीं तो जितना समझ उतना करो कि सर मैं इतना काम कर सकता हूँ, बेसिक का काम किया हूँ, ये देवता का नहीं पता है। अगर उसको फैक्ट्री में समस्या है, दुकान में समस्या है, तो आपको फैक्ट्री और दुकान में करना है, घर पे थोड़ी करना है। और घर पे किए जा रहे हैं। तो आपको इन देवताओं का और देवताओं के एट्रीब्यूट को, कौन सा देवता क्या देता है, आप शक्ति चक्र में देखोगे तो भल्लाट का कलर कौन सा है, कुछ बताएगा। तो नहीं मालूम। रीमा जी ने बताया है। वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे सब ब्लू कलर यूज करे पड़े हैं, एल्युमिनियम डाल दे रहे हैं। उनके घर में क्लाइंट नहीं आ रहे थे, तो वहां पे इसने एल्युमिनियम का स्टड डाल दिया है। ओके, फिर भल्लाट देवता अर्थ एलिमेंट है। से ब्राउन कलर आएगा क्या, ग्रीन या मैडम ब्राउन। अर्थ एलिमेंट कौन सा कलर होता है, आपने ब्राउन, बेसिक। ग्रीन, ब्राउन, येलो। हाँ येलो होता है। येलो, येलो ब्राउन। भल्लाट इमोशन है, आपके कस्टमर का इमोशंस है, आपका इमोशंस है। कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। और उस बंदे के प्रोडक्ट में क्वालिटी हो नहीं थी, कस्टमर क्यों खरीदेगा उसका प्रोडक्ट। अब उसने वह प्लान जो देवता है अर्थ एलिमेंट का, और उसने वहां पे एल्युमिनियम यूज किया, जो कुछ आते थे वो भी बंद हो गए। जब तक आपको इन देवताओं की समझ नहीं होगी, और आप इन देवताओं को उसके जन्म पत्री में कौन से प्लेनेट की दशा चले उसके हिसाब से पकड़ सकते हो। कभी कभी वो प्लेनेट की दशा में वह देवता नहीं मिलता, तो आपको जब क्लाइंट की बता रहा है कि हमारे पास ये समस्या है, तो आप जरूरी नहीं है कि उस प्लेनेट को ही पकड़ के बैठने रहना है, आपको उस देवता पे भी जाना पड़ेगा। अभी जब हम आपको दिखाया ये, अब देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो जाता है। ये जब आपका भवन का निर्माण हो जाता है तो भूधर का कलर ये रहता है, आर्मा का ब्लू रहता है, विश्वान का और मित्र का स्पेस एलिमेंट रहता है। पर जब आप गृह प्रवेश सर ये करते कौन हो, सा कलर शो हो रहा है, ब्राउन या रेडिश सा कुछ। ये रेडिश है मैडम, कॉपर कलर। जब आप किसी भवन को निर्माण करते हो, प्लिंथ बनता है, तो ये जी ब्रह्मा। सर, हमें यही बताया था, गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है ना, उस हाँ तरीके का ही। हाँ, ब्रह्मा जो ये ब्राउन, ये गोल्डन कलर होता है। फिर यहाँ से जब जो रेस निकलती है ब्राउन कलर से होते हुए हुए डार्क होके ये आपका कॉपर कलर में जो रेड कलर हो जाता है, भूदर है, ऐसा होता है। फिर वह कलर उससे फिर
चारों दिशाओं में वो चेंज होती जाती है एलिमेंट के हिसाब से। फिर वहां से आपको ये ब्लू कलर में दिखने लगता है और इन दोनों दिशाओं में स्पेस एलिमेंट हो जाता है। फिर लास्ट स्टेज पे ये जाके वहां पे कलर चेंज होने लगते हैं। ये देखिए, जब आप किसी घर में इंटर कर जाते हो रहने के लिए बनने के बाद, तब वहां पे ये कलर ऑटोमेटिक भूदर का ब्लू हो जाता है, आर्यमा का येलो हो जाता है, विश्वान का रेड हो जाता है और मित्रा का व्हाइट हो जाता है। जो आपका भूधर यहाँ पे इमोशंस बन जाता है। भूधर मतलब धारण किए हुए, पृथ्वीधर भी इनको कहा गया है, सम्रांगण सूत्रधार में पृथ्वीधर भी कहा गया है। और जिसको नाग देवता बोलते हैं वही है, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ये भूधर है, ये हमको सिखाते हैं कि कर्म करना है। ये आर्यमा है, ये विश्वान है, ये मित्र है, ये उनकी चार भुजाएं हैं। चार सिर हो गए, आठ भुजाएं हो गई। इनके भी अपने अलग अलग सबके नाम हैं। यह देवता काम कैसे करते हैं, किस हिसाब से, किस पार्टिकुलर एक्टिविटीज है इनकी, इसके लिए हम अगले क्लास में बात करेंगे। अब इन देवताओं को एक्टिवेट कैसे करना है, आपको समझना कैसा है। इन देवताओं को हम एक एक बारीकी को, एक एक बात को डिटेल्स में बात करेंगे, एकदम डिटेल्स में समझाएंगे आपको। प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाएंगे कि देवताओं को एक्टिवेट कैसे करना है, कैसे इनके स्टड लगाने हैं, उसका एक पार्टिकुलर एरिया है, कितने बाई कितने में कितना यूज करना है, कहाँ पे आपको स्टड यूज करना है, कहाँ पे स्प्रिंग यूज करना है, कहाँ पे डिप्स यूज करना है, और यह डिप्स बनाए कैसे गए। अभी इनका कलर तो अलग है, और वह डिप्स बनता कैसे है। आपको अपने शक्ति चक्र जो मिलता है उसमें कलर अलग होते हैं, और देवताओं के कलर कहीं कहीं पे अलग दिखते हैं। और जो ये 32 देवता हैं, 32 प्रवेश द्वार हैं, उनके भी कलर अलग हैं। जो हम देवताओं के हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट करते हो एंट्री का, वो देवताओं के हिसाब से ही किया जाता है, तब उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। जो मैंने आप लोग को बेसिक में ही बता दिया हूं कि इसके हिसाब से भी आप कर ले सकते हो, जो मैंने उस दिन अंधेरी में बता दिया कि आपको यहाँ ये कलर भी यूज कर सकते हो। उस हिसाब से आपको जब ट्रीट करते हो, आप बैलेंसिंग करते हो, तब यह आपका एक्टिवेशन हो जाता है। शिंदे जी किधर है? रजनी मैडम आपको समझा? मैडम अनम्यूट करो। हाँ, थोड़ा सा मालूम पड़ रहा है सर, ज्यादा नहीं समझ में। नहीं समझेगा तो कल के बाद। आप जो बता रहे थे पैसे फंसे हैं, इसलिए मैं नहीं हाँ। बता रहा था कि आपको निकलेंगे कैसे।